नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। सबसे पहले बात श्रीलंका की। श्रीलंका में आर्थिक बदहाली और उसके बाद वहां पर फैली हिंसा और दंगों के बीच हालात बहुत खराब हैं और दंगों पर लगाम लगाने की कोशिश सरकार की तरफ से जारी है। कई जगहों पर आगजनी हुई है, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। वहां पर हालात संभालने के लिए ही अब इमरजेंसी के बाद देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं, यानी शूट एट साइट ऑर्डर है। श्रीलंका में हालात लगातार खराब हैं। सड़कों पर लोग कल निकल आए थे और वहां पर कुछ सांसदों के घरों को आग लगा दी गई थी। एक सांसद की इसमें मौत भी हो गई थी। भीड़ से घिरने पर उन्होंने खुद को गोली मार ली थी और एक सांसद के घर में आग लगाई गई थी। उसके बाद से वहां पर श्रीलंका में सभी जगहों पर इमरजेंसी के आदेश दिए गए और अब वहां पर शूट एट साइट ऑर्डर है। आपको बता दें कि श्रीलंका बहुत बुरी आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है और वहां पे राष्ट्रपति के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति अब भी अपनी पोजीशन पे बने हुए हैं। और दूसरी खबर अब यहां पे राजद्रोह के कानून की, यानी कि सेडिशन लॉ, राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार की बात हो रही है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार का पुराना रुख रहा है उस पर एक यू टर्न लिया है और पुनर्विचार की बात कही है। विचार करने में कितना समय लगेगा या सरकार कितना समय लगाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है। सरकार ने कहा है कि विचार की समय सीमा देना जो है वो मुश्किल है। विचार के लिए बेहिसाब वक्त नहीं दिया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि कोई समय सीमा देनी होगी। ये भी कहा है चीफ जस्टिस ने कि पेंडिंग मामलों और दुरुपयोग की चिंता है। चीफ जस्टिस ने पूछा है कि इस पर क्या कोई महीनों जेल में रहेगा। केस राज्यों ने दर्ज किए हैं, केंद्र नहीं, ये सरकार का कहना है और राज्यों से कहें कि रिव्यू तक केस न दर्ज करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बताया है। तो इसके ऊपर पुनर्विचार हो रहा है अब, लेकिन इसको समय सीमा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कल तक जवाब मांगा है। और अजान, हनुमान चालीसा, ये सब विवाद जो हैं वो लगातार बनाए रखे गए हैं। हंगामा इसके ऊपर अलग अलग जगहों पर होता है। कर्नाटक में तो खास तौर पे, कर्नाटक में अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने 20 साल पुराने कानून को लागू करने का फैसला किया है। ये कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तब की SM कृष्णा की कांग्रेस सरकार ने बनाए थे। कर्नाटक के मुख्य सचिव का आदेश है कि ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम के लिए बनाए गए 2 दशक पुराने कानून को 15 दिनों के अंदर अमली जामा पहनाया जाए। इस आदेश में साफ लिखा है कि 13 अगस्त 2002 के सरकार के आदेश का सख्ती से पालन हो। इसके मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक तौर पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक होगी। इस दौरान विशेष हालात में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए स्थानीय प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। दिन के समय जिन्हें लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना है वो इसका लाइसेंस 15 दिनों के अंदर ले लें, नहीं तो लाउड स्पीकर हटाना होगा। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर स्थानीय प्रशासन समिति बनाए। कर्नाटक में भी लाउड स्पीकर विवाद बढ़ता जा रहा है। विरोध के तरीकों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये जो समाज का बंटवारा करना चाहते हैं, जैसे शरीफा मैडम ने बोला, हिंदू मुस्लिम, एक दिन हिजाब, एक दिन आसान, एक दिन हलाल, एक दिन और कुछ, तो इससे आप आर्थिक स्थिति देखिए, समाज को साथ ले जाइए। अगर कुछ 2 समुदाय के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो तो बातचीत से, ध्यान से या गुंडागिरी से, धमकी से कैसे चलेगा? कानून मंदिर मस्जिद के साथ साथ सभी दूसरे धार्मिक स्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು अजान के बारे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल साफ है। मैं सबसे अपील करता हूं कि आपसी सौहार्द बनाए रखें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह लागू करना है उस बारे में हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कहा है। ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ अत्यंत सौहार्दತೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು। अदालत के आदेश के बाद कर्नाटक सरकार ने नियम तय किए थे ताकि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण में रखा जा सके। कानून पुराना है, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू करने का फैसला किया गया है। मुहिम
मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटाने के लिए छेड़ी गई थी, लेकिन इसकी जद में मंदिर और गिरजाघर भी आ गए। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत मंजूर कर ली है। सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने 5 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। ये मामला वक्फ बोर्ड की जमीन गलत तरीके से अपने पक्ष में कराने का है। आजम खान के खिलाफ कुल 88 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनमें से 87 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक मामले में जमानत पर फैसला लेने में देर को लेकर हाई कोर्ट को फटकार भी लगाई थी, लेकिन अब हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद भी आजम खान की जेल से रिहाई मुश्किल है, क्योंकि हाल ही में फर्जी दस्तावेज के जरिए 3 स्कूलों की मान्यता लेने के मामले में मुकदमा उन पर दर्ज किया गया है और उनके खिलाफ वारंट भी जारी हो गया है। जहूराबाद से विधायक ओम प्रकाश राजभर ने खुद पर हमला होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वो किसी के निधन पर शोक संवेदना देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कुछ ग्रामीणों संग किसी बात पर उनका विवाद हो गया। आरोप है कि करीब 20-30 की संख्या में जाति विशेष के लोगों ने लाठी डंडे लेकर उन पर हमला करने की कोशिश की। ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला और दूसरी तरफ इस मामले पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि ओम प्रकाश राजभर के काफिले से किसी राहगीर की मोटरसाइकिल भिड़ गई थी, जिसकी वजह से उनके काफिले से कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ। फिर वो लड़का अपने गांव से 10-15 लोगों को लेकर आया था। बाद में मामला शांत हो गया। ये विधायक ओम प्रकाश राजभर पर हमला करने का मामला नहीं है। तो ये टकराव है, लेकिन उसे बता रहे हैं ओम प्रकाश राजभर कि उनके ऊपर हमला किया गया है। बात करते हैं अब मेरठ की, जहां पे 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई और उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पे आया। वीडियो जब तेजी से फैला, वायरल हुआ, तो इस मामले में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों पक्षों में से किसी के भी द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई थी। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कठोर धाराएं लगाते हुए 6-7 लोगों को जेल भेजा गया है। वीडियो में भी जो लोग नजर आ रहे हैं उनकी भी पहचान की जा रही है, जिसके बाद उन्हें भी जेल भेजा जाएगा। थाना क्षेत्र खरखौदा के गोविंदपुरी में एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें 2 पक्ष, दोनों मुस्लिम पक्ष हैं, के द्वारा आपस में कुछ पत्थर फेंके जा रहे हैं। इसमें दोनों पक्ष में से किसी के भी द्वारा तहरीर नहीं दी गई थी। इसमें पुलिस ने कठोर धाराओं के साथ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है, 307 CLA इत्यादि लगा के। इस पूरे प्रकरण में 6-7 लोगों को जेल भेजा जा चुका है और वीडियो में जो भी लोग नजर आ रहे हैं उन सबको तस्दीक करवाया जा रहा है। उन सबको सुसंगत धाराओं में जेल भेजा जाएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत चंदन ने यह आरोप लगाया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बहस के दौरान उनकी टिप्पणियों को लेकर एबीवीपी वालों ने उनके साथ बदसलूकी की। सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो में एबीवीपी के लोग उनके खिलाफ नारेबाजी करते दिख रहे हैं। आज एबीवीपी के छात्रों ने और साथ ही साथ कुछ बाहर के तत्वों ने, जो यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं थे, उन्होंने आकर के माहौल को खराब किया। उन्होंने आपत्तिजनक नारे लगाए, गोली मारो के नारे लग रहे थे। बावजूद इसके जो पुलिस प्रशासन था और ट्यूटोरियल बोर्ड था, उसके सहयोग से हम लोगों ने बात भी की विद्यार्थियों के साथ। मैंने ये भी कहा कि आप पूरा वीडियो देखिए, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। दूसरा, अगर कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। अपने संतूर के लिए दुनिया भर में मशहूर विश्वविख्यात संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा नहीं रहे। 84 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। 20वीं सदी के वो उन महान संगीत मूर्धन्यों में रहे जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को बेहद लोकप्रियता दिलाई और अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी।
महान बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के साथ उनकी जोड़ी मशहूर थी। इन दोनों ने शिव हरि के नाम से कई फिल्मों में संगीत भी दिया। सिलसिला, फासले, चांदनी, इस तरह की कई फिल्में हैं जिनका संगीत इसी जोड़ी की देन है। उन्हें 2001 में पद्म विभूषण सम्मान मिला था। उनके निधन से संगीत की दुनिया में शोक की लहर है।